अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो आज की मार्केट 121 पॉइंट के साथ प्लस बन रही। इंडेक्स 41,301 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो तकरीबन 64 मिलियन का काम कैसे 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि ऐसी ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 140 मिलियन के करीब का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 4 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स को देखा जाए तो प्रीवियस डे से थोड़े कम वॉल्यूम लगे, काफ़ी कम वॉल्यूम लगे। ऑल्दो एवरेज वॉल्यूम से बेहतर वॉल्यूम्स मतलब लगे हैं, स्पेशली आजकल के हालात को देखकर। मज़ीद देखा जाए तो आज इंडेक्स ने लो लगाया 41,087 का, तकरीबन न्यू लो लगाया। कल के जो लो था उसको ब्रेक किया मार्केट ने। एक आज कह लीजिए एक रेंज बाउंड सेशन ही रहा। मार्केट में काफ़ी वॉलीटैलिटी रही, प्लस माइनस यूं ही मिक्स परफॉर्म करती रही। मार्केट ने एक हाई लगाया 41,393 का, और क्लोजिंग जो फाइनली आई वो 41,301 की सतह के पास आई। आज हमने कुछ रिकवरीज देखी। अच्छा, जो 121 पॉइंट का ये जो बनता है मार्केट में जो प्लस हुई है, इसमें एक मेजर हिस्सा बड़े स्टॉक्स के आप देख सकते हैं। 58 पॉइंट इस 100 एंड तकरीबन 20 पॉइंट 58 पॉइंट्स तो सिस्टम्स के हैं। फिर PSEL के 52 पॉइंट्स है, फिर PPL के 17 पॉइंट है। तो अगर आप शुरू के 3 स्टॉक देख लें, PF सिस्टम, PSEL, PPL, इन तीनों की वजह से सिर्फ आज मार्केट के अंदर आप कह लीजिए पॉजिटिविटी रही। अगर आप इन 3 स्टॉक्स को हटा देते हैं तो मार्केट के अंदर आप कह लीजिए एक नेगेटिव क्लोजिंग आई है। मज़ीद बहरहाल देखा जाए तो फिर कैपको हो गए, फिर फर्टिलाइज़र, FFC, SNGP, इंडस, चराट, कोहाट, पैकेजेस, OGDC, थल, POL, पाक टोबैको आज मार्केट को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते रहे। जहाँ डिक्लाइन साइड पे मिल्लत ट्रैक्टर आज भी नेगेटिव रहा, और उसके साथ फिर हम देख सकते हैं दाऊद हरक्यूलास, फिर बैंक अल हबीब हो गया। सिमिलरली एंग्रो, UBL, PSO, हपको, HMB, ARPL, MCB, हेस्कॉल, यूनिटी, फातमा फर्टिलाइज़र, लॉटे केमिकल और ATRL ने आज मार्केट के अंदर प्रेशर बनाए रखा। मजीद अगर हम चेक करते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स को, तो आज जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स रहे वो BAFL का ही रहा। 17 मिलियन का काम इसके अंदर हुआ तकरीबन। फिर वर्ल्ड कॉल का स्टॉक तकरीबन ये ₹1.27 पे बंद रहा, 2 पैसे नेगेटिव रहा। DFML के अंदर आज नेगेटिविटी रही। ऑल तो हम देख रहे थे कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था शुरुआत में, लेकिन बंद होते होते इसके अंदर एक हमने काफ़ी प्रेशर देखा। फिर DFSM, इसके अंदर एक पॉजिटिविटी रही। कल को कंटिन्यू इसकी जो पॉजिटिविटी थी वो कंटिन्यू रही। हेस्कॉल को देखा जाए तो इसके अंदर हाईली ये नेगेटिव रहा, 31 पैसे नेगेटिव रहा और ₹6.80 की सतह पे आ चुका है। यूनिटी 38 पैसे नेगेटिव था, इसके अंदर भी तकरीबन 50 लाख के करीब का काम हुआ। फिर TPLP 9 पैसे नेगेटिव बंद रहा। सिमिलरली सिनर्जी नील बंद रहा। कॉसम की बात की जाए तो आज ये भी 16 पैसे नेगेटिव रहा। और SNGP के अंदर हमने अच्छा बाउंस बैक देखा तकरीबन ₹1.5 का, और इसके अंदर तकरीबन 27 लाख का काम हुआ। टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए तकरीबन सभी लिक्विड है, जैसे कि तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक्स इसके अंदर आ जाते हैं। बहरहाल अगर टॉप डिक्लाइन साइड की बात की जाए तो टॉप डिक्लाइन साइड पर आप देख सकते हैं कि समिट बैंक एक तो हो गया, इसके अंदर ह्यूज नेगेटिविटी आज रही। फिर जो अगला स्टॉक है वो ट्राई स्टार पावर लिमिटेड है। फिर IGIL हो गया, इसके अंदर काफ़ी गिरावट रही। और फिर SGPL, ये स्टॉक्स है कुछ जिनके अंदर कुछ काम हुआ। बहरहाल ये भी मोस्टली वही है जिसके अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टर्स दूर ही रहते हैं। ओवरऑल अगर आज के सेशन में देखा जाए कुछ रिकवरीज हमने डेफिनेटली देखी, लेकिन कुछ काफ़ी हद तक नेगेटिविटी ही मार्केट में ओवरऑल आप देखें तो ओवरऑल नेगेटिविटी ही बनी रही। और तो ये देख रहे हैं हम कि अब सीमेंट के स्टॉक्स काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। सीमेंट के स्टॉक्स कुछ के अंदर पॉजिटिविटी भी आज के अंदर आई। मोस्टली काफ़ी अच्छे परफॉर्म आज करते हुए दिखाई दिए सीमेंट के स्टॉक्स और स्टील के स्टॉक्स भी, जिनके अंदर बड़ी गिरावट आई थी। तो हम कुछ रिकवरीज उनके अंदर आज देख रहे थे। अगर डॉलर की बात की जाए तो डॉलर आज तकरीबन इंटरबैंक के अंदर जो क्लोजिंग है उसके अंदर इजाफा हुआ है। 23 पैसे का डॉलर पहुंच चुका है ₹224.94 के पास। डॉलर इंडेक्स में भी कल के दिन हमने एक इजाफा देखा था। यही वजह है जो हम रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे हैं इसको इंटरबैंक की क्लोजिंग पे। मज़ीद अगर कमोडिटीज़ को देखा जाए तो क्रूड ऑयल काफ़ी जो हाई साइड पे आ चुका था कल के दिन, जो तकरीबन 77 की सतह पे आ चुका था। तो आज ये $1.5 नेगेटिव चल रहा है, 74.62 के पास इस वक्त करंटली ट्रेड कर रहा है। मज़ीद देखा जाए तो जो न्यूज़ थी आज ये भी थी कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ₹10
पेट्रोल की प्राइस में एक कमी की है। जहां कल बात की जाए तो कल जो यूएस की मार्केट है उधर भी काफ़ी हाईली नेगेटिविटी रही, तकरीबन 3.23% उनकी मार्केट कल नेगेटिव बंद रही है। और अगर आज की बात की जाए तो आज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो भी तकरीबन 461 पॉइंट नेगेटिव ही बन रही। और इस वक्त जो यूएस के फ्यूचर्स चले वो भी तकरीबन 0.36% अभी इस वक्त डाउन है। अगर खुलेंगे तो फिर ज़्यादा एक अच्छा व्यू पता चल पाएगा। मज़ीद देखा जाए तो इस वक्त कोई इन्फ्लोज की भी उम्मीद नहीं है कहीं से, मतलब कि इन्फ्लोज आ जाए। और फिर जो आईएमएफ के साथ जो हमारी डीलिंग चल रही है वो भी काफ़ी लेट हो जा रही है। मज़ीद देखा जाएगा कि कहीं से अगर इन्फ्लोज आते हैं और हमारी इकनॉमी के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ आती है तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मार्केट में बेहतर परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि हालात इस वक्त बदतर से बदतर होती जा रही है। बहरहाल अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूव आ सकती है। तो मेरे सामने मौजूद है KC100 इंडेक्स में टेक्निकल डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। और अगर आप कैंडल देखते हो, बड़ी छोटी सी कैंडल बनी, स्पेशली अगर आप कल प्रीवियस डे की कैंडल से मैच करते हैं, वॉल्यूम्स आप नियरली देख सकते हैं कल की नस्बतन से मोर देन हाफ कट हुए हैं, मतलब कि 50% ज़्यादा डिक्लाइन आया है। अच्छा, वीकली बेसिस पे अगर हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट की क्लोजिंग को, तो यही है कि आज मार्केट इस हफ्ते पूरे तकरीबन मार्केट 396 तकरीबन 400 पॉइंट आप कह लीजिए मार्केट नेगेटिव साइड पे बंद रही। और ये मुसलसल तीसरा हफ्ता है कि जो आपके बियर्स है वो जीत रहे हैं और मार्केट के अंदर गिरावट रह रही है। देखिए, पहली चीज़ जो हम नोटिस करते हैं चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम के, वो यही है कि मार्केट प्रीवियस सपोर्ट से एक बाउंस बैक लेना चाह रही है, लेकर दिखाना चाह रही है। ठीक है, प्रीवियसली जैसे मार्केट ने 28 अक्टूबर के दिन जो लो लगाया था 41,140 का, उससे बाउंस बैक भी और फिर मार्केट ने रैली दिखाई 43,000 तक। अब वंस अगेन मार्केट हम लोगों को उस वही तकरीबन सिनेरियो क्रिएट कर रही है, उधर से सपोर्ट लेना चाह रही है। बहरहाल इसको अगर मैं आपको आवर्ली टाइम फ्रेम में थोड़ा सिचुएशन को समझाऊं इस वक्त, तो देखिए इस वक्त मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है। आवर्ली टाइम फ्रेम में क्लियरली हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो पहले भी देखिए इस वक्त जो स्विंग ट्रेडिंग है उसको थोड़े परहेज़ करनी चाहिए, मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री इस वक्त नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस डाउन ट्रेंड के अंदर 3 बार मार्केट के अंदर पैनिक सेलिंग आई है। एक तो जब मार्केट में ये जब डाउन ट्रेंड का आगाज़ हुआ था, ये कब हुआ था, जब 800 पॉइंट बेसिस पॉइंट बढ़े थे। उसके बाद एक और एक गिरावट आई थी, स्टीप गिरावट थी तकरीबन ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। और फिर वंस अगेन अभी हमने ये देखा कि कल के दिन एक पैनिक सेलिंग आई। तो ये जो गिरावट है ये, ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये 3 बार इस बार हमने पैनिक सेलिंग स्टीप गिरावट टाइप एग्रेशन देखा है बियर्स का। तो ये तो एक सीधा सा मतलब है कि स्विंग ट्रेडिंग में हम लोगों को इस वक्त एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और अगर कोई इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री लेता है तो उसको ये ज़रूरी है कि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करे, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जहाँ पे मेरे नज़दीक मार्केट शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी, शॉर्ट टर्म से मुराद इंट्राडे एंट्रीज या BTST ट्रेड्स मैक्सिमम, तो इंट्राडे एंट्रीज मार्केट में भरी पड़ी है। ठीक है, मार्केट में आप देखेंगे तो डेली के बेसिस पे उतार चढ़ाव होता है, डेली के बेसिस पे कई आइटम्स रिकवर करती है और कई आइटम्स गिरती भी है। ठीक है, हम देखते हैं कि मंदी में भी कई आइटम्स प्लस साइड पे होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त इंट्राडे में काम करना ही समझदारी है। ठीक है, इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग में काम करना इस वक्त बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इंट्राडे में तो आपको फुल कंट्रोल होता है आपके ऊपर और आप डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता है कि आज मार्केट नेगेटिव है, आप शॉर्ट सेल करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, आप काफ़ी लिमिट हो जाते हैं कई चीज़ों के। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम लोग लेवल्स को देखकर काम करें। बिल्कुल ही आप कह लीजिए इंट्राडे पे मैंने कुछ लेवल्स आपके लिए बना कर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो पहला हमारे पास इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 41,350 का लेवल आ रहा है। मार्केट में इंट्राडे मूवमेंट बनने के लिए मिनिमम जो मैं लेवल कहूँगा वो यही लेवल है। ठीक है, इस लेवल के बाद जो अगली रेजिस्टेंस मार्केट की आनी है वो 41,500 के एरिया के पास आनी है। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी फाइनल रेजिस्टेंस होगी वो 41,683 कह लीजिए, 683, 650, 700 का लेवल समझ लीजिए। सपोर्ट लेवल पे 41 तो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आज भी हमने मार्केट को इसी सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेता हुआ आज भी देखा। इसके बाद जो अगली सपोर्ट लेवल आ जाती है वो आ जाता है तकरीबन 40,850 से 900 का एरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। प्रीवियसली भी इन लेवल से सपोर्ट लेती हुई दिखाई दी है मार्केट, और फाइनल लेवल आपका आ जाता है 40,600 का लेवल।
इन्हीं लेवल्स को अपना स्टॉप लॉस, इन्हीं लेवल्स को अपना टारगेट, इन्हीं लेवल्स के ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग किया जा सकता है। और मैं ये बता दूँ, मार्केट बढ़ती है, मार्केट में कोशिश यही आपकी होनी चाहिए कि हाई साइड पे मैक्सिमम सेलिंग की जाए, ठीक है, क्योंकि इस वक्त हालात भी काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। अगर आपसे माल बेचा नहीं जाता, स्टॉप लॉस लगा कर काम करें, चले पूरा नहीं तो थोड़ा माल तो ज़रूर हाई साइड पे बेचे। इंट्राडे में तो अगर कोई ट्रेडिंग करे तो लाजमी है उसको कि ऊपर मार्केट जाती है तो बेच कर काम करे, ठीक है। और जिनके, मैंने पहले भी कल की वीडियो में भी जिक्र किया था कि देखिए जिनके आइटम्स फंसे हुए हैं पहले के बहुत ऊपर के रेट पे, मतलब कि आज अगर वो आइटम 50 रुपये पे आपने 100 रुपये पे ख़रीदा था, तो आपको यही चाहिए कि आप एवरेजिंग करें। मैं नहीं कह रहा नया पैसा डाल के एवरेजिंग करें, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हाई साइड पे बेचें, लो साइड पे वापसी खरीद ले। बेशक सारा माल मत बेचें, लेकिन थोड़ा बेच कर फिर नीचे खरीद लीजिएगा, ठीक है। आप भले आपके 1000 शेयर है, आप 100 शेयर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर शेयर का लॉट साइज एक है। कॉन्फिडेंस किस तरीके से आएगा? कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब आप अपना खुद का पैसा डालेंगे, फिर चाहे वो एक ही शेयर क्यों ना हो, एक शेयर से आप ट्रेडिंग करें, लेकिन करें ज़रूर, ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिले। तो इस वक्त तो मैं मार्केट में बेहतरी एज सच फ़ौरन नहीं आता हुआ देख रहा। हाँ, 41,700 अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, हाँ, तो मैं कहूँगा कुछ हद तक बेहतरी बन रही है मार्केट में, 650-700 का लेवल, तो फिर मैं कहूँगा हाँ चले, वंस अगेन मार्केट थोड़ा अपने बेहतर लेवल्स पे आ रही है, या एटलीस्ट 41,500 का लेवल को मार्केट सिक्योर कर रही हो। तो इन लेवल्स जो आप लोग को दिए गए हैं, इन लेवल्स के साथ ट्रेडिंग कीजिएगा। अच्छा, इन स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्ट ख्याल रखिएगा, और टारगेट आपने जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी। बढ़ती है बेच कर काम करें। तो पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो हबको है। हबको को देखा जाए तो ये जो लेवल है इस वक्त आज जो ये बंद है 62.75 के पास, ये हाईली अट्रैक्टिव लेवल है। हमने देखा जब भी ये 62 स्पेशली आता है, 62 से 60 के लेवल के दरमियान में आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं ग्राफ में मैंने भी प्लॉट की हुई है एक ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने हम लोगों को प्रीवियसली इन ही लेवल से सपोर्ट दिखाई है। तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा, इस लेवल पे अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव के साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टेक्निकली। तो मैं नहीं कह रहा आप सीधा घुस जाए, एक का ग्रीन कैंडल है, आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं, अगर प्रिसाइजली एंट्री लेनी है, आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें। 15 मिनट में अगर आपको कोई बाउंस बैक दिखता है, कोई आपको बुलिश कैंडल स्टिक दिखती है, कोई आपको मॉर्निंग स्टार दिखता है, या कोई सा और पैटर्न दिखता है, फिर एंट्री ले लीजिए। क्योंकि अगर आप 15 मिनट में भी RSI देखें तो ये हाईली ओवरसोल्ड के साथ बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। आर्ली टाइम फ्रेम में आप RSI को देखें तो क्लियरली आपको दिखेगा बुलिश डाइवर्जेंस शो हो रही है। तो इसलिए इस रेट के पास अच्छा है, डिप पे मिलता है तो डिप पे थोड़ा थोड़ा जमा करते रहे। ये स्टॉक को आप स्विंग ट्रेडिंग पे भी ले जाया जा सकता है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लिया, या जो भी आपने बहरहाल स्टॉप लॉस लगा लिया, लेकिन इसमें भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो हर स्टॉक में लाजमी है। सिमिलरली जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है वो 64 का लेवल, फिर 60 तकरीबन 65 का लेवल, और फिर हम देख सकते हैं जो लेवल आता है वो 66 के लेवल आते हैं। तो ये अच्छे टारगेट दिखा सकता है, इसके अंदर मजीद भी पोटेंशियल है। वैसे हमने अक्सर औकात देखा जब भी 62 के लेवल से बाउंस बैक होता है तो ये 65 से 70 तक जाता है, और उससे भी ऊपर का अक्सर औकात कभी कभार रैली दिखा देता है। ये पास्ट शो कर रहा है, ठीक है। आप देखें 65, 69, 70 के लेवल्स तो ये शो कर ही देता है बआसानी, ठीक है। तो इसको भी डेफिनेटली अपने वॉच में रखना चाहिए। तो अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है GHNL। देखिए, अच्छा, एक सवाल भी आ रहा था कि मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स पे कि ये ऑटो सेक्टर इतना नीचे क्यों। देखिए, ऑटो सेक्टर इसलिए नीचे कि हमने देखा है कि देखिए जब भी आप कह लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ती है या आपका करेंसी है वो डिवैल्यू होती है, और फिर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की जब प्राइसेस के अंदर एक रैपिड इंक्रीज आता है तो जो परचेसिंग पावर है लोगों की वो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। अब ये जो गाड़ी आती है वो एक लग्जरी, मैं कहूँगा एक लग्जरी उस कैटेगरी में आती है। ऑल्दो आजकल के स्पेशली ज़माने में एक नेसेसिटीज़ बन चुकी हैं, लेकिन जो रेट इस वक्त गाड़ियों के पहुंच चुका है वो इनको लग्जरीज की कैटेगरी में डाल देते हैं। और अब इतनी महंगाई में गाड़ियों की सेल्स वैसे भी हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ह्यूज डिक्लाइन आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स पे भी एक बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। और ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में भी इनकी अर्निंग बुरी है। और आप ये लाइव देख सकते हैं कि GHNL की जो लेटेस्ट अर्निंग है वो 2-2.5 रुपये माइनस में आई, मतलब पहले क्वार्टर की। तो ऐसे में जहाँ पे हालात बेहतर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, उधर आप कहाँ से इसको एक्सपेक्ट करेंगे परफॉर्म करना,
ठीक है ना। इस यही वजह है कि तमाम आपका जो ये ऑटो सेक्टर तमाम बिल्कुल सो गया है, ठीक है। और यही वजह मैं भी आपको इसमें कोई लंबा नहीं कहूँगा कि इसके अंदर कोई लंबा खेला जाए, उसकी वजह ही आपको जैसे बता दी कि आइंदा आने वाले क्वार्टर्स। तो बहरहाल इसलिए यही मैं कह रहा था कि क्वार्टर्स में आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में डिक्लाइन आ सकता है मज़ीद, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड भी ज़्यादा लंबे के लिए नहीं कर सकता। ऑल्दो रेट्स अट्रैक्टिव है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्राइस इज इटसेल्फ नॉट एन इंडिकेटर, ठीक है ना। प्राइस को आप एज एन इंडिकेटर जज नहीं कर सकते। बहरहाल अच्छा, आज मेरा मकसद इसको इंक्लूड करने का वो ये। अच्छा, इसके हवाले से अनवरुल हक साहब ने पूछा था मेरे कमेंट सेक्शन में। बहरहाल इसके हवाले से देखा जाए GHN ने देखिए जो स्विंग हाई लगाया हुआ है इस वक्त, वो तकरीबन लगाया हुआ है 51.15 का। उधर से भी इसने गिरावट की और जो आज बेसिकली लो लगाया वो है इसने 42 का। तो इस लेवल पे मतलब कि इसने बल्कि 9 रुपये की गिरावट की है, शॉर्ट टर्म में ही की है। मतलब ये वैसे तो लंबा गिरता, बहुत लंबा, बहुत हाइट से गिर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बात की जाए तो रिसेंटली भी ये 51 था। अभी आप कह लीजिए इसी मंथ बल्कि कुछ ही दिन पहले तक ये था इस लेवल पे। तो अब ये जो 9 रुपये गिरा है, मेरा मानना ये कि यहाँ से इंशाल्लाह रिकवर करेगा इस, क्योंकि ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन, बिल्कुल डेड पोजीशन पे आ चुका है। आप देखिए अगर आवरली टाइम फ्रेम में मैं 15 मिनट में आपको दिखाऊं, पहले 15 मिनट में तो इसके लिए बहुत छोटा है क्योंकि वॉल्यूम नहीं होता। तो आप देखिए तो कितना हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। तो ये हाईली अट्रैक्टिव है, चाहे तो बंदा करंट रेट पे बगैर कोई ब्रेकआउट के एंट्री ले सकता है, स्टॉप लॉस आज का लो लगा ले, ठीक है। टारगेट जितने ऊपर के लेवल्स दिख रहे हैं वो बना ले। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है जो कि मैं प्रेफर भी करूँगा, सेफ तरीकाकार है, वो ये कि 44 का जो रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेक होने का टाइम दिया जाए, उसके ऊपर एक बार सस्टेन हो जाइए तो फिर आप ट्रेड ले ले 45.50, 46.50, 47.70 के, ठीक है। तो ये इस तरीकाकार से काम किया जा सकता है। आखिरी जो स्टॉक है जिसपे मैं आपको यही कहूँगा कि नज़र ज़रूर रखें, इस स्टॉक पे बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक है OGDC। बहरहाल टेक्निकली मैं बता रहा हूँ काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस वक्त जो ये इसने गिरावट की थी तकरीबन 78.55 से इसने गिरावट की तकरीबन 70.5 तक, उसमें रिकवरी नहीं आई, तो इस वक्त हम लोग को ये रिकवरी भी लेता हुआ नज़र आ रहा है। 73.50 का इस वक्त इसने हाई लगाया जो कि 38% का रेशो जिधर लाई करता है। यही रेजिस्टेंस है OGDC के, ये ब्रेक करता है तो 74.50 से 76.80, 77 के लेवल्स भी वंस अगेन मीट करता हुआ दिखाई दे सकता है, जहाँ पे 75.50 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए प्ले करेगा। और स्पेशली हम ये देख रहे हैं कि लो साइड से इसके अंदर अच्छा खासा बाउंस बैक आ रहा है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी आप कह लीजिए मूवमेंट आ रही है। तो डिप्स पे ये मिलता है तो इसको डेफिनेटली नज़र पे रखा जा सकता है, जहाँ पे ये भी काम किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 73.50 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो भी एंट्री बनाई जा सकती है ब्रेकआउट पे, इंट्राडे एंट्री कह लीजिए या BTST या स्विंग ट्रेड की एंट्री भी बनाई जा सकती है टू चेस 74.50, 75.50 एंड 76.80 के लेवल्स चेस करने के लिए। आज भी जैसे हमने देखा कि लो साइड से आ रहा है तो इसके अंदर अच्छा बाउंस बैक बन रहा है। इस वक्त जो इसका शॉर्ट टर्म बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है वो 7130 का बन चुका है, तो इस लेवल के पास इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसी के साथ इख्तिताम पे आते हैं वीडियो की। देखिए इस वक्त भी मैं थोड़ा अगर लास्ट वर्ड्स की बात की जाए इस वीडियो के, तो देखिए रिफाइनरीज के अंदर आज हमने बाउंस बैक होते हुए देखा, जैसे NRL हो गया। मजीद हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स के अंदर रिकवरी आ रही हैं, लेकिन एक बात याद रखें, ये डाउनवर्ड रैली के बाद रिकवरी पर ही ख़तरनाक चीज़ होती है। उधर आप कह लीजिए इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है कि बियर्स उधर पावर गेन कर रहे होते हैं, उनके बाद फिर एक नई पावर से एक अग्रेशन आता है मूवमेंट बनाने के लिए डाउनवर्ड की। तो बेहतर है, मैं ये कहूँगा आप मोहतात रहे, ठीक है, जो जिन स्टॉक्स के अंदर रिकवरी आ रही है, और जिन स्टॉक्स के अंदर नहीं आ रही उधर आप एक्टिव हो जाए, उधर आप रिकवरी की उम्मीद लगाकर, मतलब कि कोई जाहिर सी बात है कोई बुलिश इंडिकेशन है, आप रिकवरी की उम्मीद लगाकर अच्छी एक तेज़ी कीजिए, ठीक है ना। इसी के साथ जो स्टॉक्स बढ़ते हैं, जो आपको लग रहा है इस वक्त ओवर वैल्यूड है, मतलब कि अच्छी खासी रिकवरी कर चुके हैं, उनके अंदर थोड़ा माल बेच कर काम किया जाए। मार्केट में देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में काम करेंगे उसमें इस वक्त भलाई लग रही है। जहाँ स्विंग ट्रेडिंग में इस वक्त मार्केट के अंदर आप कह लीजिए एक थ्रेट है, वही पैनिक सेलिंग का थ्रेट है। पहले हमने देखा 3 बार पैनिक सेलिंग है, चौथी बार भी तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना एक पैनिक सेलिंग है, तो थ्रेट है इस वक्त पैनिक सेलिंग का। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहिए। इसी के साथ बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।